हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मेरे आज नए सफ़र का आज 19वां दिन है। धन्यवाद मेरे सफ़र में जुड़ने के लिए। मैं खड़ी हो चुकी हूँ, करेक्ट 5 बजे का टाइम है। और देखिए मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है। कोड़ी मैंने सिला दी है। गुन्नू को मैंने खड़ा नहीं किया है। गुन्नू की तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। और मेरा छोटा बाबू सो रहा है। देखिए बाहर का नज़ारा ऐसा है। हाँ, मंडे से उसको स्कूल भेज देंगे, ये डिसाइड कर लिया है। और पानी टाइम के ऊपर आ जाता है। और मैं नीचे पीने का पानी भर देती हूँ। ऊपर भरने के लिए मैं आ गई हूँ। ऊपर मैं सुराही, एक मटका, जो बोतलें खाली होती हैं चेष्टा बाबू के लिए, वो भरती रहती हूँ। गुन्नू नीचे ही पीती है पानी, और वो मटके का पीती है। फ्रिज का पानी उसका बंद कर रखा है जब से उसके पी लिया हुआ है तब से। और उस मतलब तो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि वो मंडे से स्कूल चली जाएगी, क्योंकि वो अब घूमने फिरने लग गई है पूरे घर के अंदर, तो वो स्कूल में जा सकती है। मतलब अभी ये डिसाइड कर लिया है। और आज सैटरडे है, कल संडे है, मतलब 2 दिन का गैप और मिल गया है उसको। अब मंडे से स्कूल में जाएगी। और सारे के सारे सो रहे हैं। और मैंने मेरा काम करना शुरू कर दिया है। मोटर को मैंने चला रखा है। टंकी कल बिल्कुल खाली हो गई थी। मतलब जब रात का काम ख़त्म हो गया था उसके बाद में देखा तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और सुबह पानी आना ही था, तो पानी टाइम के ऊपर आ जाता है। और टंकी को भरने में आज काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मतलब पूरी खाली हो जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और खाली इसलिए हो गई थी, कल बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे, मशीन चलाई थी इसलिए। ऊपर मेरा अंदर और बाहर का झाड़ू कंप्लीट होता है, इतनी देर में ही टंकी भर जाती है। और फिर मैं बीच में जाकर बंद करके आ जाती हूँ। मतलब मोटर को बंद नहीं करती हूँ, वॉल को बंद कर देती हूँ। और जो होद में वाल है वो खोल देती हूँ, क्योंकि गुन्नू के पापा ने एक दिन क्यारी के अंदर पानी दिया था तो होद काफ़ी नीचे जा चुका है, तो उसको भरना ज़रूरी है। क्योंकि बाई चांस यदि पानी नहीं आता है तो दिक्कत देने लग जाता है। और होद कंप्लीट भरा रहता है तो फिर मुझे दिक्कत नहीं आती है। ऊपर की सफाई कंप्लीट मतलब पूरी होती भी नहीं है, उससे पहले चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है। मतलब वो कल भी जल्दी खड़ी हो गई थी, आज भी जल्दी खड़ी हो गई है। मतलब कई बार क्या होता है, बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है तो मेरा काम एकदम से रुक जाता है। झाड़ू मेरा ऊपर सारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। जो पोछे से गंदा पानी उठता जा रहा है उससे यहाँ से मैं धो देती हूँ। मतलब ज़्यादा पूरी छत में बहुत कम धोती हूँ। यहाँ से धोना शुरू कर देती हूँ। यहाँ से लगभग डेली धोती हूँ। हाँ, झाड़ू वहीं पर लगाती हूँ जहाँ पर मतलब गंदा पानी ज़्यादा जाता है। मतलब एक आदमी का पैर इधर से उधर चला जाए, मतलब एक कदम इतनी ही दूरी में झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा का नहीं करती हूँ। सारी जगह मैं वाइपर का ही यूज करती हूँ। हाँ, आज पूरी तरफ बादल छाए हुए हैं कि जैसे कि बारिश आएगी। मतलब ऊपर की सफाई कंप्लीट होती है, इतनी देर में ही रिमझिम शुरू हो जाती है। मतलब बारिश आनी शुरू हो जाती है। और चेष्टा बाबू भी खड़ा हो जाता है। दोनों के दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मैं ऊपर की पूरी सफाई एक बार फिर करती हूँ। मतलब जब पानी मतलब ये क्या है, जहाँ पर मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, ये वाला इलाका और जो छत का बीच वाला होल जो झोल है, मतलब इन जगह पर झोल है इस छत के अंदर। मतलब यहाँ पर और वहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है। और कितना मतलब थोड़ा सा भी बरसता है, बारिश आती है तो यहाँ पर पानी पक्का स्टोर हो जाता है। धोती हूँ तो भी स्टोर हो जाता है। तो मतलब बारिश आ जाती है तो फिर मुझे फिर सफाई करनी पड़ती है। सफाई कंप्लीट करने के बाद में मुझे एक काम और नज़र आ गया था। मतलब यहीं से मतलब 2-3 दिन हो गए थे जब गुन्नू के पापा ने कहा था बेल को ऊपर कर, तो उस दिन से बस ये था कि हाँ, इस छत के ऊपर जाकर मैं बेल को ऊपर और कर दूँगी, तो टाइम नहीं लग पाता है। आज देखा तो बस ऐसे ही कुदरती नज़र पड़ गई, तो कि आज की तो मैं पक्का करके जाऊँगी। तो फिर मैं जाती हूँ छत के ऊपर, और जितने भी नाल होते हैं उनको मतलब उस छत के ऊपर चढ़ा देती हूँ। नाल मतलब बेल का आगे का हिस्सा, ये हरियाणवी वर्ड है। और देखिए मेरा पौधा, ये जो 2 हैं ये नए निकले हैं। और मतलब जब पौधा लेकर आए थे तब इसके अंदर 2 तो पूरे कंप्लीट थे और एक बिल्कुल छोटा सा था। मतलब वो छोटे वाला पूरा हो गया और 2 छोटे छोटे और निकल गए हैं। चेष्टा बाबू मेरे पीछे पीछे नीचे आ गया है। अब मैं स्नान कर आ चुकी हूँ और बाबा जी को स्नान करा दिया है। और चाय अभी मैंने नहीं बनाई है, मतलब गैस के ऊपर भी मैं नहीं रख कर आई हूँ। सूर्य देवता को जल दे दिया है मैंने। पहले मैं मेरी पूजा पाठ करूँगी। ये मेरी तुलसी मैया है जिसको कि मैंने जल दे दिया। डेली मैं इनके ऊपर जल चढ़ाती हूँ, सूर्य देवता पर, मेरी तुलसी मैया पर और मेरे इष्ट देवता के ऊपर। और आज है तीज, मतलब हरियाणा जो कल्चर है उस भाषा के अंदर आज तीज का त्यौहार है। मतलब देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब पहले तो बहुत उत्साह होता था इस त्यौहार का, लेकिन जैसे जैसे मतलब
ग्रोथ होती गई है, जनरेशन चेंज होती गई है, तो मतलब तीज के त्यौहार को तो सब भूलते जा रहे हैं, मतलब याद भी नहीं रहता कि आज तीज का त्यौहार है। हाँ, छोटे थे जब हम, बस थोड़ा बहुत याद आता है कि हाँ तीज का त्यौहार कितने मतलब अच्छे से बनाते थे, लेकिन आजकल तो बिल्कुल बस फॉर्मेलिटी हो जाती है कि हाँ तीज का त्यौहार है। लेकिन हाँ, आज तीज है, मतलब हरियाणवी कल्चर का एक त्यौहार है। मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, बाबा जी को नहला दिया है और चाय और बिस्कुट दे दिए, मतलब मैंने भी पी ली है, चेष्टा बाबू को भी मैंने पिला दी है। देखिए ये बदमाशी कर रही है, मतलब ये कह रही है कि मम्मा मेरे को भी दे दो, मतलब ये लेटी लेटी मतलब ये करती रहती है, मतलब अच्छी भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरे बाबू मिले, दोनों के दोनों बाबू बहुत प्यारे हैं। चाय पीते हैं, इतनी देर में फिर बारिश आ जाती है, मतलब आज ज़्यादा नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी करके दोपहर आ चुकी है। और इस टाइम के ऊपर मैंने खाना बना दिया है सबका, और सब ने खाना खा लिया है। खाना खाए बगैर रह गए हम 3 बंदे, मैं, चेष्टा बाबू और बाबा जी। मतलब बारिश फिर तेज़ आती है, मतलब इस टाइम के ऊपर बारिश तेज़ आती है, तब तक नहीं आती है। और अब मैं लग गई हूँ नीचे की सफाई के अंदर। ऊपर की सफाई मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है, खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हो गया। हाँ, मेरा, बाबा जी का और चेष्टा बाबू का नहीं हुआ। चेष्टा बाबू ने 2 बिस्किट खा लिए थे और मैंने बाबा जी को जो चढ़ाया था वो खा लिया था, मतलब बस इतना ही हम दोनों माँ बेटी ने खाया है। अब मेरे नीचे की सफाई मतलब करनी मैंने शुरू कर दी है। बाहर बारिश आ रही है, मतलब अब तेज़ आ रही है, अब ये कह सकते हैं कि हाँ बारिश आ रही है। हाँ, सुबह 2 बार आई है, उसको बारिश नहीं कह सकते। हाँ, वो बस ये था कि हाँ थोड़ी बहुत बस इतनी आई थी कि हाँ छत गिल्ली हो रही थी, लेकिन हाँ अब तेज़ आई है, मतलब जो पाइप होता है उसमें से पानी चलने लग गया है। मूसलाधार नहीं कह सकते, मूसलाधार तो इस साल 2 ही बार आई है, दोनों बार कि मैंने आपको मतलब पूरा का पूरा मतलब मेरे चैनल के ऊपर दिखाया है कि कितनी तेज़ बारिश आई है। लेकिन हाँ, आज तेज़ नहीं कह सकते, हाँ बस ठीक ठाक बारिश आज आ गई है, इस टाइम के ऊपर चल रही है। ये है ड्राइंग रूम जिसकी कि मैं सफाई कर रही हूँ, मतलब आगे बहुत सारी जगह कर दी है, यहाँ से कर फिर मैं जितना भी खुला एरिया है जहाँ पर बारिश आ रही है उसको धोकर फिर मेरा पोछा लगाऊंगी। बारिश रुकती है उसके बाद में देखिए मतलब ये बिल्ला आ जाता है और आराम, मतलब छत के ऊपर से आया है और मेन गेट से होकर बाहर चला जाता है। फिर आ जाती है गौ माता। गौ माता को जितनी भी रोटियां बची हुई थी कल की सारी मैं गौ माता को दे देती हूँ। फिर चेष्टा बाबू आ जाता है मेरे पास में और कहता है कि मम्मा गौ माता के मैं हाथ लगाऊंगी, कि चेचा हाथ की, मतलब चेष्टा हाथ लगाए, मतलब पूरे कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलती है, वो तोड़ तोड़ कर ही वर्ड बोलती है, मतलब वर्ड बोलती है, सेंटेंस पूरा नहीं बोलती है। हाँ, चेचा हाथ की, मतलब चेष्टा हाथ लगाएगी। हाँ, उसकी पूरी लैंग्वेज को मैं समझ लेती हूँ, मतलब बहुत घर के मेंबर भी पूरी नहीं समझ पाते। हाँ, मैं पूरी की पूरी उसकी समझ लेती हूँ। गुन्नू की भी मैं समझ लेती थी। गुन्नू भी बहुत लेट बोलने लगी थी और चलने तो बहुत ज़्यादा लेट लगी थी, मतलब उसके अंदर बचपन से ही डर है, अब भी डर है, बहुत ज़्यादा डर है। और देखिए मेरा पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, मतलब यहाँ का एरिया मैंने आपको दिखा दिया, पूरी की पूरी सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं मेरा बाबूजी को लेकर खाना खाऊंगी, क्योंकि हम तीनों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। हाँ, मेरा सफाई का काम और सबके खाने पीने का काम कंप्लीट हो गया है। चेष्टा बाबू को मैंने नहला भी दिया है, क्योंकि वो बीच में गुन्नू जब नहा रही थी तो बोली कि मम्मा मैं भी नहाऊंगी, तो चेष्टा बाबू भी नहा लेती है। इस टाइम के ऊपर देखिए मैंने सारे के सारे कपड़े, मतलब ज़्यादा नहीं है, सबकी एक एक जोड़ी है, इतने सारे कपड़े मैंने हाथ से धो दिए हैं। और फिर चल देते हैं, हम खाना खाते हैं और चेष्टा बाबू को फीडिंग कराकर सुला देती हूँ। फिर आता है बिल्ला, देखिए आराम से चक्कर काट रहा है। टाइम है शाम की चाय का, जब मैं चाय बनाने के लिए आती हूँ तो मैं उसको रोटी दे देती हूँ, क्योंकि ये है मेरा फेवरेट मेंबर, मतलब जो जितना भी बिल्ली का परिवार है, बिल्ला बिल्ली बिल्ली का बच्चा, उनमें सबसे फेवरेट मेरा बिल्ला है, उसके बाद में है बिल्ली का बच्चा। तो इसका फेवरेट होने के भी कई कारण है। नंबर 1 तो इसके है मतलब बहुत सीधा है ये, मतलब बिल्ली से भी मार खा लेता है, मतलब इतनी इज्जत करता है ये बिल्ली की, मतलब तो ये मतलब इतना हष्ट पुष्ट है बिल्ली का, मतलब एक भी यदि उल्टा वार करेगा तो बिल्ली इसके मतलब काम बिल्ली भाग जाएगी, लेकिन फिर भी ये मार खाता है। और दूसरा है मतलब ये बिल्कुल बहुत प्यारा हैंडसम, बिल्कुल चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि शेर चल रहा है, बिल्कुल चित्ते की तरह, शेर की तरह, मतलब अच्छा लगता है। देखिए अब बिल्ली भी आ गई है, मैंने तो सोचा अब बिल्ली फिर बिल्ली की पिटाई करेगी, लेकिन बिल्ली अपने रास्ते चल जाती है, मतलब उसको एक बार देखती है और फिर चल देती है। ये मेरी चाय है जो मैंने की बिल्ली की, मतलब शाम को बाबा
बाबा जी को दे दी है। और बिल्ला देखिए अब यहाँ पर लेटा हुआ है। मेरा बाबू उठ गया है और कह रहा है कि मम्मा मैं भी बिल्ली की फ़ोटो बनाऊँगा। देखिए बिल्ली की आराम से बाहर जाकर बना रही, पहले अंदर बना रही थी फिर बाहर जाकर बना रही है, क्योंकि मतलब मैंने कहा बेटा यहाँ से नहीं दिखाई देगा तो बाहर जाकर बना रही है। देखिए मतलब हाँ, ये फ़ोटो कॉपी पूरी की पूरी करती, नकल पूरी करनी आती है इसको। फिर यहाँ से होकर वो बिल्ला नीचे चला जाता है। और उसके बाद में शाम को जब मेरा झाड़ू कंप्लीट हो जाता है तो छोटा बाबू चलाता है स्कूटी, और गुन्नू भी आ जाती है, कहती है कि मम्मा मैं चेक करती हूँ कि मेरे पैर नीचे तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। फिर उसके पैर पहुँच जाते हैं, कहती हैं कि अब मैं चलाना सीख लूँगी। देखते हैं उसको आती है या नहीं आती है, या इनमें से कौन चलाना सीखेगा। लेकिन हाँ, गुन्नू के अंदर डर है, चेष्टा के अंदर डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, गुन्नू डरती है, मतलब ये कहूँ कि मेरी तरह डरती है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, गुन्नू डरती है। हाँ, और मतलब देखते हैं ये चलानी सीख जाएगी तो अच्छी बात है। मेरी भी बहुत तमन्ना है कि मैं स्कूटी चलाना सीखूं, और देखते हैं इन दोनों में से ड्राइवर कौन बनता है और कौन स्कूटी को चला सकता है। चेष्टा बाबू तो बड़ा होने के बाद चला लेगा, ये तो कन्फर्म है। गुन्नू की देखते हैं, गुन्नू और मेरे में से कौन चलाता है, क्योंकि चेष्टा के अंदर डर नहीं है। जब तक डर नहीं होगा तब तक वो सीख लेगा। हाँ, मेरे और गुन्नू के अंदर है डर, कि मेरे को ये रहता है कि ये चीज़ इसके अंदर टच हो जाएगी और इसका नुकसान हो जाएगा। मतलब मेरे को डर रहता है नुकसान का, और मतलब उस चीज़ का नहीं होता कि मेरे लग जाएगी, लगी हुई चीज़ तो चलो ठीक हो जाएगी, नुकसान का ज़्यादा लगता है। और देखिए दोनों के दोनों बिल्ले आज बिल्कुल आमने सामने हैं। अब आप सोचोगे ये बिल्ले हैं दोनों के दोनों या बिल्ली है, नहीं, ये दोनों के दोनों बिल्ले हैं। बिल्ली आराम से सीढ़ियों में बैठकर मतलब इनको देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब काफ़ी देर तक उसको देखती रहती है। और जो जिसका नाम हमने चिम्मू निकाल रखा है वो मतलब इस बिल्ले का पूरा डट कर सामना कर रहा है। देखिए यहाँ पर बैठी हुई है आराम से और देख रही है, मतलब इतना डट कर सामना करता है। और ये देखिए इस बिल्ली की इतनी इज्जत करता है कि इससे मार खा लेता है। मैं इसलिए मेरे को बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो इसकी सुंदरता और दूसरे इसके मतलब दूसरों के प्रति आदर भाव। मतलब बिल्ला बिल्ले से तो नफरत करता होगा, मतलब कारण कई हो जाते हैं, हो सकता है इलाका भी हो सकता है बिल्ली भी हो। हाँ, इसलिए मतलब हाँ, इस बिल्ली को उसने डरा दिया बुरी तरह से, और आराम से वो दुबक कर बैठा हुआ था। उसके बाद में बिल्ली का बच्चा नीचे आ जाता है और दीवार के ऊपर बैठ जाता है। फिर मैं उसको रोटी दे देती हूँ, और उसके बाद में करती हूँ मैं मेरा शाम का काम। ये मेरा रात का खाना है। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, बाय।